गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की रुचिरा का पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। उसके अंदर उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसके जो शब्दार्थ हैं उन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए कस्मश्चित। कस्मश्चित का मतलब है किसी, ठीक है, किसी वन में। शुद्धार्थ का मतलब है भूख से व्याकुल। अंतरे का मतलब है बीच में। निकुड़ो का अर्थ है भूत। निकुड़ो भूतवा का मतलब है छिपकर। उसने कहा था ना मैं गुफा के अंदर छिपूंगा, तो छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान जो उसको दिखे थे अंदर जाते हुए, तो शेर के पैरों के निशान। रवह मतलब शब्द या आवाज, ठीक है। यावत तावत जब तक और तब तक, ठीक है। फिर देखिए समय है। यहाँ पे समय का अर्थ, समय से अर्थ है कि यहाँ पर शर्त या फिर किसी तरह की आपकी संधि हुई है, उसके बारे में बात हुई थी। बाह्यत मतलब बाहर से। यदि तरही मतलब अगर तो। तश्रुत्वा वह सुनकर। भयसंत्र मनसाम डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित। ये जो यावत तावत है, यावत तावत ये अव्यय के अंतर्गत भी आता है, यानी कि जब तक और तब तक। कभी भी कोई 2 सेंटेंस होते हैं उनको जोड़कर जब हम करते हैं तो वह इसके अंतर्गत ही आते हैं। वेपतु का मतलब है कंपन करना। हम कांप जाते हैं ना जब कोई डर या किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो हम कांप जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए भोज्यम। भोज्यम का अर्थ है भोज्य पदार्थ या भोजन। फिर है सहसा, ठीक है। सहसा का मतलब है यकायक, अचानक से। अनागतम आने वाला। आने वाला दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। इसके अंदर दुख लिखा है। तो सोच्यते का मतलब है चिंतनीय होता है, अर्थात मतलब उसके बारे में सोचना पड़ता है। संस्थस्य रहते हुए, ठीक है। जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। करोति या कुरुते का एक ही अर्थ है करता है, ठीक है, ये है करता है। बिलस्य, नेक्स्ट शब्द है बिलस्य। ये देखिए बिलस्य अर्थात बिल का या गुफा का, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। पहला देखिए एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पद में उत्तरों को लिखना है। तो पहला है सिंहस्य नाम किम। शेर का नाम क्या था, ठीक है। तो देखिए खरन खर है। शेर का नाम क्या था, खरन खर। अब हमको इनको एक पद में लिखना है, अर्थात एक शब्द में लिखना है, ठीक है। इसके पूर्ण वाक्य उत्तरत अभी नहीं लिखने, पहले आपको इसको एक पद में इसका उत्तर देना है। दूसरा देखिए गुहाया स्वामी क आसीत। गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है। शेर किस समय गुफा के समीप आ गया था। गुफा के पास किस समय आया था, सूर्यास्त समय, ठीक है। ये है सूर्यास्त समय, ये देखिए सूर्यास्त समय, ठीक है। हस्त पादादि का क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर कब कार्य नहीं कर पाते या एकदम कांप जाते हैं या घबरा जाते हैं, ये किस समय होता है, तो भय संत्रस्तः मनसा, ठीक है। भय संत्रह मनसाम, यानी कि जब हम भय से हमारा मन घबरा जाता है, हम डर जाते हैं, तब हमारे हाथ पैर एकदम काम नहीं करते या एकदम घबराहट हो जाती है। फिर देखिए गुहाया स्वामी गुहा केन प्रतिध्वनिता, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा जो थी किसकी आवाज से एकदम प्रतिध्वनित हुई थी, गूंज गई थी, तो सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जना से, ठीक है। फिर देखिए इसके एक वाक्यन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। खरन खर कुत्र प्रतिवसति स्म। खरन खर कहाँ रहता था, तो खरन खर कस्मश्चित वने प्रतिवसति स्म। खरन खर किसी वन में रहता था। अगर आप इसका वन भी आंसर लिखते हैं तो भी आपका ठीक होता है। वने, वने का अर्थ हो जाएगा वन में, ठीक है। फिर देखिए महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत।
महान और बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? ठीक है, तो देखिए, महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहाया रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। महती गुफा को यानी महान गुफा, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुफा में रात्रि के समय कोई भी जीव जरूर आता होगा, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसीलिए मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शृगालस्य किम अचिंत्यत, शृगाल ने क्या सोचा? सियार ने क्या सोचा? शृगाल का मतलब होता है शेर, सिंह का मतलब है, शृगाल का मतलब है सियार और सिंह का मतलब है शेर। ठीक है, शृगालः कुत्र पलायितः, पहले ये देख लीजिए, शृगालः किम अचिंत्यत, शृगाल ने या सियार ने क्या सोचा? शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, इस बिल में अर्थात इस गुफा में शेर है ऐसा मेरा सोचना या मानना है, तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? फिर देखिए, गुहाया समीपागत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आने के बाद शृगाल ने क्या देखा? गुहाया समीपागत्य शृगालः पश्यति यत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता, गुफा के समीप आकर शृगाल ने देखा कि सिंह पद्धति जो है वो गुफा के अंदर तो प्रविष्ट हो रही है परंतु बाहर आती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कह शोभते। ठीक है, फिर देखिए कह शोभते। ठीक है, कौन शोभा पाते? यह अनागतम कुरुते सह शोभते। ठीक है, यह अनागतम कुरुते सह शोभते। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद है उनका प्रश्न निर्माण करना है हमें। शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, तो किस प्रकार के कीदृश आ जाएगा, कीदृश। दधिपुच्छ नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का शृगाल गुहा का स्वामी था, तो नाम होगा तो वहां पर कह आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कह। फिर देखिए ऐशा, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर गए, देखिए, ऐशा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का आह्वान सदा करती होगी, तो कस्य, किसका आवाहन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट घ, आंसर देखिए घ। ये देखिए आंसर घ। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रियाम न प्रवर्तन्ते, भय से, डर से हाथ और पैर दोनों ही क्रिया नहीं करते, किसके, अतः का आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, आह्वानेन शृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आवाहन से शृगाल सियार बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा और सिंह का भोजन होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कुत्र, कुत्र का मतलब है कहाँ। ठीक है, फिर देखिए लास्ट, इसी प्रकार ये हमारे प्रश्नोत्तर इसके पूर्ण होते हैं और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।